नमस्कार। अब छत्तीसगढ़ में चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। चुनाव के नज़दीक आते आते अब सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी भी चुनावी शंखनाद कर चुकी है। कल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर दक्षिण विधानसभा, जो कि बृजमोहन अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने प्रगति यात्रा की शुरुआत की। इस प्रगति यात्रा में उन्होंने घर घर जाकर लोगों को अपने विकास कार्यों के पॉम्पलेट बांटे और लोगों को बताया कि किस तरीके से इन 5 सालों में उन्होंने जनता के लिए काम किए हैं, क्या काम उन्होंने किया, क्या नहीं किया। उसको लिए उन्होंने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है और जनता से वो पूछ रहे हैं कि हमने कितने बड़े काम, आपको वादे पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। लेकिन इसी चुनावी संग्राम में अब विपक्षी पार्टी भी कूद पड़ी है और आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। इस बार कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के अलावा आम आदमी पार्टी से भी मुकाबला करना होगा, क्योंकि स्थिति त्रिकोणीय हो चुकी है। अब जो है विपक्ष जो है घोषणा पत्र के ऊपर बात करना शुरू कर चुकी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र में कितने वादे पूरे किए नहीं किए ये जनता बेहतर जानती है, लेकिन मुद्दों के ऊपर में अब विपक्षी पार्टी एक एक मुद्दे के ऊपर में यहाँ सवाल खड़े कर रही है। जैसा कि इस बार आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी जो कि बस्तर संभाग से आते हैं। बस्तर एक ऐसा जगह है जहाँ पर छत्तीसगढ़ की राजनीति की दिशा तय होती है। अब वहाँ पे कोमल हुपेंडी ने अपनी चुनावी संग्राम शुरू कर चुके हैं और जनता के बीच जाकर कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में कितने वादे पूरे हुए हैं नहीं हुए हैं, अब उस पर वो सवाल खड़े करना शुरू कर दिए है। इस बार उन्होंने सवाल खड़े किया है चिट फंड कंपनियों के ऊपर में। यानी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार अपने जन घोषणा पत्र में ये वादा की थी कि चिट फंड में जितने भी पैसे लोगों के डूबे हैं वो वापस करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया था कि ये राशि लगभग 6,000 करोड़ से अधिक की है, लेकिन अभी तक वो राशि वापस नहीं हुई है। उसी को लेके आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। पार्टी ने अपने जन घोषणा पत्र में वादा किया था कि सरकार आने के बाद चिट फंड के सारे पैसे लौटा दिए जाएंगे, लेकिन सरकार बनने के 4.5 साल बाद भी आज तक चिट फंड के पैसे नहीं लौटाए, बल्कि केवल 4 करोड़ रुपया इस सत्र में देके सरकार अपने पेट को थपथपाने का प्रयास कर रही है। इसके पूर्व 37 करोड़ रुपए उन्होंने फिर से दिए थे और आज प्रदेश की सरकार वाहवाही लूटने का प्रयास कर रही है, जबकि 1 साल पहले भूपेश बघेल जी ने खुद ही कहा था कि 6,000 करोड़ से अधिक की राशि चिट फंड में घोटाला हुआ है। लेकिन आज तक इस मामले में प्रदेश की सरकार के द्वारा कोई ठोस पहल नहीं की गई। 4 करोड़ रुपए देके वाहवाही लूटने का प्रयास की जा रही है। लेकिन इसी गति से यदि चलती है तो 200 साल लग जाएंगे चिट फंड के पैसे लौटाने में। कांग्रेस की पार्टी को, सरकार को चाहिए कि छत्तीसगढ़ के सारे निवेशकों का पैसा तत्काल वापस करें, ताकि प्रदेश की जनता जिस सम्मान के साथ आपको सत्ता में बिठाई थी, आपको सत्ता में फिर से बिठाती। लेकिन प्रदेश की जनता आज समझ चुकी है कि आप छत्तीसगढ़ के लोगों के हित में काम करने वाले नहीं है, छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ छल कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं और निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में प्रदेश की जनता आपको सबक सिखाएगी। अब जैसा कि आपने सुना कि कोमल हुपेंडी चिट फंड को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं और उस मुद्दे को लेकर अब वो बस्तर के एक एक घरों तक पहुंचा रहे हैं। अब धीरे धीरे यही मुद्दा पूरे छत्तीसगढ़ में गूंजेगी। देखते हैं इस मुद्दे को लेके इसका क्या तोड़ कांग्रेस पार्टी निकाल पाती है, या जनता इस घोषणा पत्र में किए वादे पर कितना संतुष्ट होती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इस तरीके से हम तमाम खबरों को लेके आपके बीच आ रहे हैं, तो बने रहिए अमन प्रकाश न्यूज के साथ। फिर मुलाकात करते हैं एक सच्ची और सही खबर के साथ में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।